हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये वीडियो स्पेशली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चों ने अभी नवंबर 23 के एग्जाम्स दिए हैं। आई होप आपके सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। जो बच्चों ने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, जिनके बच्चों के एग्जाम्स स्किप हो गए, मई 24 में प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी रहने वाला है। वीडियो किस बारे में है बच्चों? ऐसा है कि अब मई 24 से हो रहा है न्यू सिलेबस आप सबके लिए। अब आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके अभी एग्जाम्स हुए, बहुत अच्छे एग्जाम्स आपके गए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं प्रे करूंगा कि आप इस बार नवंबर 23 के एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लें ताकि आप सीए फाइनल में चले जाएं। बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एग्जाम्स स्किप कर दिए, वो शायद अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, अब वो मई 24 प्लान कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने एग्जाम्स दिए हैं नवंबर 23 में बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड थिंग, सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर मई 24। एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं बच्चों से कि सर मई 24 में जब हम न्यू सिलेबस में जाएंगे तो एडवांस अकाउंट्स को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से टॉपिक्स नए हैं, कौन से टॉपिक्स पुराने हैं, कितना कंटेंट करना है, अलग से करना है, कितना कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से हमें अमेंडमेंट लेक्चर्स और अपडेशंस कैसे दोगे। सो ये वीडियो पूरा सुनिएगा। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है कि भाई कोर्स में क्या क्या चेंजेस है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं पता है। इसलिए ये वीडियो पूरा का पूरा सुनिएगा, और अगर सही लगे तो आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरे वीडियो में मैं आपको क्या क्या बातें बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस के बारे में, क्या डिलीट हो गया, क्या ऐड हो गया, क्या कॉमन टॉपिक है, क्या आपको नया करना है, क्या नया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट्स कर चुके हो और एडवांस अकाउंट्स नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा, पहले से ही एडवांस अकाउंट्स कर लिया है, अकाउंट्स भूल गए हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको फ्री में लेक्चर्स कितने मिलेंगे मेरी तरफ से, और आपको अगर नए लेक्चर्स परचेज करने भी हैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, तो उसमें मैं आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देने वाला हूं इस बार, ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच की भी, जो मई 24 के लिए होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखो बेटा, सिलेबस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। यहां पर वो टॉपिक्स जो ओल्ड सिलेबस में भी थे और न्यू सिलेबस में भी हैं। ओल्ड सिलेबस में वो या तो ग्रुप 1 अकाउंट्स में थे या तो ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में थे। अब वो न्यू सिलेबस के एडवांस अकाउंट्स एक ही पेपर है तो उसमें भी हैं। ऐसे टॉपिक्स जो ओल्ड सिलेबस में थे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पर अब नहीं है, और ऐसे टॉपिक्स जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थे पर अब हैं, ऐड हुए हैं, वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे वो टॉपिक्स जो नए नए ऐड हुए हैं, जो टॉपिक्स ऑलरेडी कॉमन है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L। आप सबको पता है कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। बैलेंस शीट P&L बनाने का टॉपिक रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट इज, ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है, ब्रांच अकाउंट्स के साथ फॉरेन ब्रांचेस एज इट इज, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एज इट इज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन। आप समझ गए होंगे कि कुछ टॉपिक ग्रुप 1 वाले ओल्ड सिलेबस के हैं, कुछ टॉपिक ग्रुप 2 वाले ओल्ड सिलेबस के हैं, अब कॉमनली इसमें आ गए। फ्रेमवर्क वाला चैप्टर बहुत ही इग्नोरेंट वाला चैप्टर था, बहुत कम बच्चे करते थे फ्रेमवर्क। और इसके अलावा सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 26 29, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 में पहले भी थे, ये सब कुछ है। हाँ, कुछ चीजें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन करके हुआ करता था, अगर आपको याद है, बट अब वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट डिलीट हो गया है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन याद करो, 11%, 3%, नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल पर कितना देना पड़ेगा, वो डिलीट हो गया। इसके अलावा बायबैक वाले चैप्टर में जो डिफरेंशियल राइट्स वाला पॉइंट था वो भी डिलीट हो गया। तो ये छोटी छोटी 2 पॉइंट से डिलीट हो गई हैं, मतलब अच्छी बात है, आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है। टॉपिक्स कौन से डिलीट हो गए, वैसे तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, बट आप यहाँ से ये जो शीट है ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मिलाकर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस, प्री प्रॉफिट, प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल ESOP, पार्टनरशिप, NBFC, बैंकिंग, लिक्विडेशन, ये सारे के सारे डिलीट हो गए। नए टॉपिक ऐड हुए हैं 5 स्टैंडर्ड्स, ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, इनका लगभग वेटेज जो होने वाला है 15 से 18 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। 15 से 18 मार्क्स का इनका वेटेज होने वाला है, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े। मैं मान के चल रहा हूं कि वो सारे बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो जो बच्चे ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। तो ओल्ड सिलेबस में ये टॉपिक कभी नहीं थे, तो 15 से 18 मार्क्स तो ये ऐड हुए हैं पूरे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया सिलेबस के बारे में। एक और चीज, हर चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, नए क्वेश्चंस ऐड एज सच नहीं हुए हैं, पर मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने क्यों डिलीट किए, डिलीट करने का कोई सेंस नहीं था, बट हो सकता है वो बाद में आरटीपी एमटीपी में आ जाए। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है सर, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, देखिए ध्यान से कैटेगरी आप समझ लीजिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ओल्ड सिलेबस का अकाउंट्स ऑलरेडी कर लिया एंड दे आर कॉन्फिडेंट, बट उन्होंने एडवांस अकाउंट्स अभी तक नहीं किया था, ओल्ड सिलेबस का एडवांस अकाउंट्स नहीं किया था। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ओल्ड सिलेबस का एडवांस अकाउंट्स कर लिया, हालांकि अकाउंट्स भी शायद पहले कर लिया हो, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन अकाउंट्स, बट दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, तीसरी कैटेगरी एक और होगी जिन्होंने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों कर लिया है और दोनों में कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उनसे शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों कर लिए हैं, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स दोनों में कॉन्फिडेंट है, उनको तो भाई कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं। ठीक है, 15 से 18 मार्क्स के, बाकी जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके सामने हैं, आप ये सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, सच बताऊं, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहले से ही अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स हो चुका था, दोनों सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं 15 से 18 मार्क्स के। सर आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें दोगे क्या? टेंशन मत करो, चाहे तुम मेरे स्टूडेंट हो, चाहे तुम मेरे रैपिड रिवीजन के स्टूडेंट हो, रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट हो, या फिर स्टूडेंट नहीं भी हो, ये 5 टॉपिक आपको मेरी तरफ से यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे। चिंता करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल लोड मत लो, मैं आपको ये लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे दे दूंगा। हाँ, बस पॉइंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस यहां पर होना चाहिए बाकी टॉपिक्स में जो आपको खुद सेल्फ करने हैं। ठीक है, मैं अलग से सेल्फ स्टडी पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी अलग से लेके आऊंगा। तो ये वाले टॉपिक सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डल जाएंगे, लगभग आप मान लीजिए कि जनवरी या फिर फरवरी में डलेंगे। 15 जनवरी के बाद कभी भी डल सकते हैं, मैं फ्री में इसको दे दूंगा। अब क्योंकि फ्री में दूंगा तो इसका मतलब वो रिवीजन वाले नहीं रहेंगे, प्रॉपर लेक्चर रहेंगे, प्रॉपर मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, हाँ, अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये टॉपिक्स तो मिल जाएंगे और ये टॉपिक वो खुद से आराम से कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बट उनको बुक्स की जरूरत है। हमारी न्यू बुक्स न्यू सिलेबस की आ चुकी हैं, उसमें QR कोड के फीचर्स भी हैं, चार्ट बुक भी नया आ गया है, चार्ट बुक में ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं। तो ये सारी किताबें अगर आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप किताबें परचेज कर सकते हो अगर आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है तो। ठीक है, किताबों के लिए मैंने एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया है, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं वो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो आपने अकाउंट्स कर लिया है और एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो। पहले इनकी बात करते हैं। आप अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट हो, मतलब अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रांच, कैश फ्लो, आप कॉन्फिडेंट हो। AS1, AS2, ठीक है, AS10, AS16, AS11, AS12, AS13, आप कॉन्फिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एडवांस अकाउंट्स आपने पहले कभी किया ही नहीं है, या फिर आपने एडवांस अकाउंट्स बहुत अच्छे से किया ही नहीं था, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। गाइज, आपको क्या क्या अलग से करना पड़ेगा, आपको अलग से बायबैक का चैप्टर करना पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर करना पड़ेगा, अमेलगमेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन वाला चैप्टर करना पड़ेगा। ये 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे? देखो, कुल मिला के जो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो 27 है, 29 नहीं है। 29 तक है, पर 6 और 8 डिलीट हो गया है। 27 में से आपने ग्रुप 1 के अकाउंट्स में 8 ऑलरेडी कर लिए थे। ठीक है, और उसके अलावा 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके AS14 और AS21, ये अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन के नाम पर है, जो कि मैंने चैप्टर में कवर कर लिए हैं। तो कुल मिला के आपको अलग से 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से करने पड़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर और 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुल मिला के इसका अप्रॉक्स जो वेटेज होता है वो होता है 55 से 65 मार्क्स का।
आईसीआई ने वेटेज अनाउंस कर दिया है चैप्टर वाइज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है। तो आप वहां से भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लगभग 55 से 65 मार्क्स का आपको करना पड़ेगा अलग से। अब मैं उनके सोल्यूशन पे भी आऊंगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडवांस अकाउंट्स परचेज कर लिया था, एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस कर ली थी कहीं से भी, चाहे मुझसे चाहे कहीं और से, और अकाउंट्स भी बहुत पहले हो चुका है पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर्स के साथ कॉन्फिडेंट है पर अकाउंट्स के चैप्टर्स के साथ कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या करें? एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर के साथ कॉन्फिडेंट है, मतलब वो बायबैक में कॉन्फिडेंट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, पर अकाउंट्स उनको बहुत पुराना हो गया है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, कैश फ्लो वाला चैप्टर और ब्रांच अकाउंट्स, ये तीनों बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये तीनों आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एएस कौन से करने पड़ेंगे? अकाउंट्स में जो 8 अर्लियर अकाउंट्स में ग्रुप 1 में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल थे, वो तो करने ही पड़ेंगे, और आपको ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैं फ्री में यूट्यूब में हालांकि डाल रहा हूं वो भी आपको करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आपको 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने पड़ेंगे, जिसका अप्रॉक्सीमेटली टोटल वेटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स का मिलाकर लगभग 50 से 55 मार्क्स का। अब आप देख पा रहे हो कि चाहे आप अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आप एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, मोर देन 50% सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है और आपका अप्रॉक्स 50% सिलेबस पहले से ही कवर्ड है। यह बात आपको समझ में आ गई? तो सर हमें यहां पर क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर मैं बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। पहला, वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, हमें कुछ तरीका बताओ। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे बुक्स परचेज कर लो। बुक्स में से आपको कुछ क्यूआर कोड के वीडियोस भी मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के, बाकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी से आप आराम से इसको कवर कर लोगे, ठीक है ना। बट सर हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे, या फिर सेल्फ स्टडी करने में हमें सर अगर तकलीफ हुई, तो यहां पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि बच्चों 5-6 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बट आपका एक पूरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो सकता है। एंड बिलीव मी, मैं यहां पर तुम लोगों से कमाने नहीं बल्कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो। इसीलिए मुझे खुशी हो रही है तुम्हारे सामने अनाउंस करने के लिए। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे सामने अनाउंस करता हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा पहले कभी प्रीवियसली अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स या दोनों सब्जेक्ट कोई भी लिया हो, बट उनको वापस से ये कोर्स करना है न्यू सिलेबस के साथ, कंप्लीट कवरेज के साथ, और उनको मेरा रेगुलर बैच चाहिए, तो उनको पूरा पेमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको लगभग 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे मैं उनको अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं 5999, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज में। एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल माई प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स, जिनको वापस से पूरा कोर्स करना है, चाहे वो कॉन्फिडेंट है चाहे वो कॉन्फिडेंट नहीं है। 6000 रुपीज में आप रेगुलर कोर्स परचेज कर लो। रेगुलर कोर्स की रिकॉर्डिंग अभी कंक्लूड होने वाली है। मैक्सिमम चैप्टर्स हो चुके हैं, मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं, कोर्स लगभग खत्म होने वाला है। आप ये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो 6000 रुपीज पे। इसका ओरिजिनल प्राइस 12,500 है, ठीक है। अब यहां पर वो बच्चे जो बोलेंगे सर हमने क्या गुनाह किया, हमने आपकी क्लासेस नहीं परचेज किए तो मतलब हमें कुछ नहीं करोगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस मेरी परचेज उन्होंने नहीं की है, ठीक है, और उनको अगर हमारी क्लासेस चाहिए तो उसके लिए उनके पास एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? वो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच और रेगुलर बैच अभी मैं दोनों को 6000 पे कर रहा हूं। रेगुलर बैच 6000 पे प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, भले वो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हो। आपको 6000 रुपीज में प्री बुकिंग ऑफर में ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी मैंने शुरू नहीं किया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम 7 दिसंबर में। उसकी बातें मैं अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो मैं आपको बता दूं
कि अगर आप रेगुलर बैच नहीं परचेज कर सकते हो तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी परचेज कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आएगा जहां आपको लगे कि यार मेरा कुछ कम रह गया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, 100% कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे, उतने ही डेप्थ में कवर किए जाएंगे जितना डेप्थ में हम रेगुलर बैच में कवर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स वही मिलेंगी जो रेगुलर बैच में मिलती है। इसका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड बैच वालों को भी चार्ट बुक मिलेगी, एएस की टर्म मिलेगी, क्यूआर कोड के फीचर्स भी मिलेंगे जिसमें क्यूआर स्कैन करके आप मेरे वीडियो सेशंस भी देख सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं है पर अभी अगर उनको करना है अच्छे से नया कोर्स तो वो प्री बुकिंग ऑफर में 5999 में एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं। 2000 रुपीज का प्री बुकिंग डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको ये बता दिया कि कोर्स में क्या चेंजेस हुए हैं, आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो दोनों सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स, आपको सिर्फ ये करना है, आप वेट कर लो, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच कब से शुरू हो रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम 100% कवरेज करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे इन डेप्थ में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। यस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बैच लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हो, लाइव भी ले सकते हो, पेन ड्राइव भी ले सकते हो। 7 दिसंबर से मैं इस बैच को शुरू कर रहा हूं दिन में 12:30 बजे। हाँ जी, तकरीबन इस बैच में हम 125 से 130 आवर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब सर इतने ड्यूरेशन में क्या क्या होगा, आपके 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विथ 100% कॉन्सेप्ट्स और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। सर कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी? जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने रेगुलर बैच में करवाई है उतने तो नहीं हो पाएगी, पर आप ये मान लीजिए नाम ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो इसमें इस बैच में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होगी और एग्जाम ओरिएंटेड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा होगी। आप ये मान लीजिए कि रेगुलर में मैंने अगर 600 क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो एग्जाम ओरिएंटेड में मैं कम से कम आपको 300 से 350 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनमें से भी 50% क्वेश्चंस के आपको क्यूआर कोड मिल जाएंगे, आप उसको स्कैन करके कभी भी देख सकते हो मेरे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है आपके दोस्तों के लिए तो आप इसको शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको रेगुलर बैच का लिंक और एग्जाम ओरिएंटेड बैच का लिंक मिल जाएगा, बुक्स का भी लिंक मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज बात समझ लीजिए, जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑफर है 6000 में आप ये बैच परचेज करिए, इसमें वेरिफिकेशन होगा, परचेज करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, हमारी टीम आपसे पूछेगी कि आप अपना ऑर्डर आईडी बताइए, पुराना वाला ऑर्डर आईडी बताइए या फिर आपके पास रिसीट होगी। अगर आप फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट है, पहले आपने कोई बैच ज्वाइन किया था तो आपको अपना ऑर्डर आईडी या फिर प्रीवियस बैच का रिसीट दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि आप हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको ये डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, आप परचेज कर ले सकते हो। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको ये पॉइंट सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा और कुछ पूछना है, आपको लगता है मैंने कुछ चीज़ कवर नहीं की है तो आप मुझे YouTube पे इसी वीडियो के कमेंट्स में बता दो, पूछ लो, मैं आपके कमेंट्स एक बार पढ़ लूंगा और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर May 24 अटेम्प्ट एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज जिनके एग्जाम्स अभी कंप्लीट हुए हैं और वो अच्छे से पास हो जाए। थैंक्स अ लॉट।